हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ रहे हैं। उनकी 2 रचनाओं में से कैकेयी का अंताप कल समाप्त हो गया और आज हम गीत नामक रचना पढ़ेंगे। सबसे पहले इस रचना के बारे में कुछ बातें। बच्चों, मैंने कल ही कहा था कि एक राम काव्य है। साकेत का अर्थ ही अयोध्या नगर होता है और साकेत महाकाव्य में राम और रामचरितमानस से जुड़े हुए चरित्रों का चित्रण है, घटनाओं का चित्रण है। तो कैकेयी को हमने देखा था कि कैकेयी के द्वारा अनुताप यानी पश्चाताप करा के सारे मन का कलुष, लोगों के मन का कलुष बह गया था। कैकेयी के प्रति जो घृणा का भाव था वो समाप्त हो गया था। गीत में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का वर्णन है। उर्मिला भी रामचरितमानस का उपेक्षित पात्र मानी जाती है। उपेक्षित पात्र इसलिए कि लक्ष्मण के त्याग का महत्व तो सभी ने समझा। सीता जी राम के साथ वन गई, उनकी कठिनाइयों, उन्होंने जिन समस्याओं को झेला वो तो सभी को पता है। लेकिन लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के त्याग से हम परिचित नहीं हो पाते। उर्मिला ने उन 14 वर्षों में क्या महसूस किया या किन कठिनाइयों को झेला, इन चीज़ों के विषय में किसी ने सोचने के विषय में नहीं सोचा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला को भी अपने लेखनी के द्वारा एक कलिवर, एक रंग प्रदान किया, जिससे उनके विरह, उनके लक्ष्मण के वनगमन के पश्चात उनके विरह का वर्णन किया है इस रचना में। तो हम कह सकते हैं कि साकेत जो रचना है उसमें उर्मिला को महत्व देने का प्रयास किया गया है। पहला जो हम पढ़ेंगे उसका प्रसंग की बात कर रहे हैं। संदर्भ आप सभी जानते हैं, लिखना गीत नामक शीर्षक से। साकेत के ये एक बात और, कैकेयी का अंताप 8वें सर्ग से लिया गया था, जबकि ये जो गीत नामक रचना है ये साकेत के 9वें सर्ग से ली गई है। ये आप संदर्भ में लिखेंगे। और प्रसंग यही है कि शरद ऋतु आ गई है और शरद ऋतु में जो शरद ऋतु के प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं उसमें उर्मिला को अपने पति की छवि दिखाई दे रही है। इसीलिए उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है, निरख सखी ये खंजन आए। हे सखी, निरख माने देखो, हे सखी देखो ये खंजन आ गए हैं। खंजन क्या है? खंजन पक्षी होते हैं जो विशेष तौर पे शरद ऋतु में दिखाई देते हैं। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद। तो कहती है कि हे सखी देखो खंजन पक्षी आ गए हैं, अर्थात शरद ऋतु आ गई है। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फेरना यानी घुमाना, रंजन यानी प्रियतम। कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे प्रियतम ने अपने सुंदर नेत्र इधर मेरी ओर घुमा दिए हैं। क्यों कहा गया, इसका कारण है, आप जब लास्ट हो जाएगा तो आप विशेष में लिखेंगे कि खंजन पक्षी के जो नेत्र होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। शरद ऋतु आ गई है और उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी देखो खंजन पक्षी आ गए, अर्थात शरद ऋतु आ गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रियतम ने अपने सुंदर नेत्रों को इधर मेरी ओर घुमाया है। फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए। कहती है कि जो चारों ओर खिली हुई धूप है, या ये जो धूप है शरद ऋतु की जो धूप है, गुनगुनी धूप, बहुत ही अच्छी लगती है। तो कहती हैं कि ये जो चारों ओर खिली हुई धूप है ये ऐसा लगता है जैसे उनके ही शरीर का ताप है। मन से सरसराए। और जब मैं सरोवर में कमलों को देखती हूँ तो लगता है कि मेरे प्रिय के मन के में जो सरसता है, जो कोमलता है, वो इस रूप में प्रकट हो रही है। यानी सरसता, सरोवर में जल और जल में सरसता होती है और लक्ष्मण के मन में जो इनके प्रति प्रेम है ये उसका अनुभव कर रही हैं। उस सरोवरों में खिले हुए कमलों को देखकर।
घूमे हुए इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। कहती है कि लगता है कि मेरे प्रियतम इस ओर घूम पड़े होंगे, यानी उन्होंने अपना जो मुख है वो इस ओर किया होगा, और ये हंस यहाँ उड़ छाए। और उनकी मंद मंद चाल का आभास देने के लिए ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। ये हंस यहाँ उड़ छाए, ये हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। कहती निश्चित ही आज मेरा ध्यान करके, मेरी याद करके वो मुस्कुराए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। और इसीलिए ये कमल के फूल खिल गए हैं तथा बंदूक के लाल लाल पुष्प उनके अधरों का स्मरण करा रहे हैं, या उनके होंठ, होंठ अधर में होंठ होता है, उनके अधर रूपी ये सुंदर लाल बंदूक के पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। कहती है कि हे शरद ऋतु, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे रूप में मैंने अपने प्रियतम के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। नवने मोती वारे लो ये अश्रु अर्धि भर लाए। कहती है कि आकाश भी ओस रूपी मोती निछावर कर रहा है। हमारे कह सकते हैं कि तुम्हारे स्वागत में आकाश भी ओस रूपी मोती निछावर कर रहा है, और मेरे नेत्र तुम्हारा स्वागत जो है आंसू रूपी अश्रु अर्ध्य, यानी आंसू रूपी अर्ध्य से कर रहे हैं। अर्ध्य आप सभी जानते हैं, जब हम जल को अर्पण करते हैं तो वो अर्ध्य हो जाता है। बंदूक का पुष्प की यहाँ पर बात हुई है। बंदूक को बहुत से लोग दोपहरिया का पुष्प कहते हैं। ये लाल रंग का फूल होता है, और लक्ष्मण जी के लाल होठों के लिए यहाँ ये जो उपमा प्रयोग की गई है। तो हमने देखा कि शरद ऋतु में अब लक्ष्मण के शरीर के सभी अंगों का जो प्रतिबिंब है दिखाई दे रहा है उर्मिला को, और इसीलिए वो अपनी सखी से खंजन पक्षियों को दिखाते हुए ये कह रही हैं। अगला देखते हैं। वियोग श्रृंगार है, खड़ी बोली है। ये हमने कल ही कहा था कि इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है, और मुक्तक शैली है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग जो है वो अलग, जब कैकई का अंताप था तो उसको हम प्रबंध शैली में मानते हैं, और ये मुक्तक शैली में है। आगे देखिए, शिशिर न फिर गिरी वन में। अब यहाँ पर इसका प्रसंग आप देखेंगे कि यहाँ पर उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही हैं। शिशिर ऋतु जो होती है वो पतझड़ की ऋतु मानी जाती है। पतझड़, बहुत अधिक ठंड, पीलापन, ये सारी चीज़ें जो है शिशिर ऋतु की पहचान है। और वो शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं, शिशिर ना फिर गिरि वन में, कि हे शिशिर ऋतु, तो गिरि मीन्स पर्वत, ना फिर, ना घूम, ना भटक। कहती है कि तू पर्वतों और जंगलों में ना भटक, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन शब्द का अर्थ इंद्र का उपवन होता है, स्वर्ग का उपवन, लेकिन यहाँ पर देखिए, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कहती हैं तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए, क्योंकि इस ऋतु की एक पहचान पतझड़ है। पीले पत्ते जो होते हैं पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए वो तुझे मेरे शरीर रूपी नंदन वन से प्राप्त होगा। मैं अपने शरीर रूपी नंदन, निज नंदन का मतलब शरीर रूपी नंदन वन है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। कहती है तुझे कितने कंपन, क्योंकि इस ऋतु में इतनी सर्दी पड़ती है कि कंपन भी इस ऋतु का जो है प्रतीक है। तो कहती है कि तुझे कंपन, जितना भी कंपन चाहिए वो तुझे मेरे इस शरीर से प्राप्त होगा। क्यों शरीर प्राप्त होगा? क्योंकि प्रिय के वियोग में जो नंदनवन के समान सुंदर हरा भरा शरीर था वो पतझड़ के समान सूखा और नीरस दिखाई दे रहा है। और जितना जो है कंपन चाहिए यहाँ पर, इसीलिए नंदनवन उसको कहा कि पहले प्रसन्नता में, खुशियों में, सुख में शरीर जितना सुंदर था, आज वियोग में वो पतझड़ के समान हो गया है। दूसरी बात, कंपन की बात आती है तो कहती है कि भाव ये है कि प्रिय वियोग में मेरा ये शरीर कांपता रहता है, इसलिए तुझे मेरे शरीर से कंपन भी प्राप्त होगा। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पहले दोनों शब्द जो वो हैं, इसमें पांडुरता माने पीलापन और आनंद माने मुख या
चेहरा कहते हैं। तो अब देखिए, कहती हैं कि उर्मिला कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, मेरी सखी मुझसे कहती है कि प्रिय वियोग में मेरा मुख पीला पड़ गया है, तो अतः तुझे पीलेपन की भी कोई कमी नहीं होगी। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। कहती है कि हे वीर, वीर किसको कहा गया? भाई, भाई वीर का अर्थ होता है, या शिशिर ऋतु को ही यह संबोधन है कि यदि तू मेरे आंसुओं को मन रूपी, मानस भाजन यानी मन रूपी पात्र में जमा देगी। नयन नीर यानी आंखों का नीर, यानी आंखों का जल यानी आंसू। यदि तू मेरे, क्योंकि इस ऋतु में जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो कई जगह जो जल होता है वो बर्फ के रूप में जम जाता है, इसीलिए कहती हैं कि हे शिशिर, यदि तू मेरे आंसुओं को मेरे मन रूपी पात्र में जमा देगी तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं किसी अकिंचना यानी निर्धन युवती की भांति उसे मोती की तरह संभाल कर मन में रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। कहती है कि हंसी तो मेरे प्रिय के साथ ही चली गई, क्या मैं विरह में रो भी नहीं सकती? तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। कहती है तो उत्कंठा यानी जिज्ञासा कि मेरी हंसी तो मेरे उनके साथ, मेरे सारे सुख तो मेरे पति के साथ ही चले गए, लेकिन यदि मुझे अब रोने का भी तेरे कारण, यदि रोने का भी अधिकार नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस ऋतु में उनके जो अश्रु हैं वो उनके मन रूपी पात्र में यदि जम जाएंगे तो उनको वो मोती के समान संभाल कर रख लेंगी, और फिर वो यदि रो भी नहीं पाती हैं तो उनको ये जिज्ञासा है कि उनके जीवन में, भाव भुवन में, उनके भावना रूपी संसार में क्या शेष बचेगा, ये जिज्ञासा उनके मन में है। आगे देखिए, अगले का प्रसंग की बात कर रहे हैं। वियोग श्रृंगार का, यहाँ पर सारे इसमें वियोग श्रृंगार है रस में, और भी उपमा तो है ही है, मानवीकरण भी है। मानवीकरण क्योंकि शिशिर ऋतु, शरद ऋतु को एक इसका मानवीकरण यहाँ पर हुआ है। आगे देखिए, मुझे फूल मत मारो। इसमें जो इसका प्रसंग है, बसंत ऋतु आ गई है शिशिर ऋतु के बाद, और बसंत ऋतु में चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देती है, और माना गया है हमारी मैथोलॉजी के अनुसार कि कामदेव एक देवता है, और वो कामदेव जो है बसंत ऋतु के मित्र कहे जाते हैं। इसीलिए इस ऋतु में उन्हें जब अपने प्रिय का वियोग महसूस होता है तो वो कामदेव को संबोधित करते हुए कहती हैं, मुझे फूल मत मार, कि हे कामदेव, तुम अपने पुष्प बाणों की वर्षा मेरे ऊपर मत करो। ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का, जब आप अशोक के फूल पढ़ेंगे उसमें भी इसका वर्णन किया गया है कि कामदेव का जो तुड़ीर है, यानी जो बाण रखने का तरकश है, उसमें पुष्प बाण रहते हैं। तो कहती है कि तुम अपने पुष्प बाणों की वर्षा मुझ पर मत करो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। कहती है कि मैं अबला, इसमें 3 वो दिए गए, विशेषण दिए गए हैं कि मैं अबला यानी असहाय, बाला वियोगिनी, असहाय बाला यानी युवती हूँ, वियोगिनी उस पर से वियोगिनी हूँ, यानी मेरे प्रिय भी मेरे पास नहीं है, कुछ तो दया विचारो, तो कुछ तो मेरे ऊपर दयापूर्वक विचार करो। यानी तुम मुझ पर जो बाण चला रहे हो उससे मुझे कष्ट हो रहा है, तो मेरे ऊपर दया पूर्वक विचार करो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। शब्दों के अर्थ देखते चले। मधु यहाँ पर बसंत के लिए आया है, मीत मित्र, मदन मदन यानी कामदेव, पटु मीन्स चतुर, कटु मीन्स कड़वा, गरल मीन्स विष। कहती है कि हे कामदेव, तुम तो बसंत के मित्र हो, पटु यानी चतुर हो, फिर तुम इस प्रकार कड़वे विष की वर्षा मत करो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। कहती है कि मुझे तुम्हारे इन पुष्प बाणों के प्रहार से विकलता यानी व्याकुलता तो होगी, तुम्हें विफलता, लेकिन तुम्हें असफलता प्राप्त होगी, क्योंकि मुझ पर इन बाणों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ठहरो श्रम परिहारो, इसलिए रुक जाओ। श्रम परिहारो यानी अपने श्रम को, परिहारो यानी अपना बेवजह अपना श्रम बर्बाद मत करो, अपना श्रम करना छोड़ दो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। अब यहाँ चेतावनी देती हैं कामदेव को कि तुम्हारे पुष्प बाणों की, पहले तो उनसे दया की मांग करती हैं कि मैं असहाय
वियोगिनी स्त्री हूँ, मुझ पर दयापूर्वक विचार करो। तुम तो वसंत के मित्र हो, तुम चतुर हो, इस प्रकार कड़वे विष की वर्षा मुझ पर मत करो। मुझे व्याकुलता होगी लेकिन तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, तुम असफल हो जाओगे, इसलिए अपना बेवजह अपना श्रम बर्बाद मत करो। फिर आगे चेतावनी देते हुए कहती है, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। कहती मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम मुझ पर इस प्रकार अपना जाल फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। हर नेत्र, हर यानी शिव, शिव के नेत्र के समान यदि तुम्हारे अंदर साहस है तो शिव के नेत्र के समान मेरे इस सिंदूर की बिंदु की ओर देखो, इस सिंदूर की रेखा की ओर देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। कंदर्प माने भी कामदेव और रूप दर्प यानी रूप का घमंड कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप का गर्व है तो उसे तुम मेरे पति पर निछावर कर दो। लो ये मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, और मेरे चरणों की धूल ले जाकर अपने रति यानी अपनी कामदेव की पत्नी का नाम रति था, तो कहती है कि और मेरे चरणों की धूल ले जाकर उस रति के सिर पर निछावर कर दो। अर्थात रति मेरे पति के समक्ष तुम्हारा और मेरे समक्ष तुम्हारी पत्नी रति का सौंदर्य कुछ भी नहीं है। अंतिम अब हम पढ़ेंगे गीत का अंतिम भाग है ये। यहाँ पर प्रसंग देखेंगे, उर्मिला जो है व्याकुल है पति वियोग में, बहुत से विचार उनके मन में आ रहे हैं। अभी तो हमने जो ये पढ़ा था दोनों शिशिर ऋतु और शरद ऋतु का जो वर्णन था, इस प्रकार का वर्णन 12 मासा के नाम से मलिक मोहम्मद जायसी ने भी किया है, जिसमें नागमती का वियोग वर्णन है, ऋतुओं के अनुसार वियोग का वर्णन। बसंत ऋतु में भी कामदेव से को संबोधन किया उर्मिला ने। अब उनके मन में ये विचार आते हैं, वो अपने पति के साथ रहने का विचार आता है तो कभी ये भी विचार आता है कि पति के मार्ग में कहीं बाधक ना बन जाओ, और इसीलिए जो मन में भाव उठते हैं उनकी अभिव्यक्ति है यहाँ पर। यही आता है इस मन में। उर्मिला में किसी सखी से या ऐसे भी संबोधन है, कहती है कि मेरे मन में बार बार यही विचार आता है, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं सीवन में। कि धाम यानी घर, कि मैं घर धन और घर यानी घर बार धन वैभव सब छोड़कर उसी वन में जाकर निवास करूं जहां मेरे प्रिय निवास कर रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। कहती हैं कि मैं वन में अपने उनके पास तो रहना चाहती हूँ, लेकिन उनके व्रत में यानी उनके संकल्प में बाधा नहीं बनना चाहती। मैं उनके निकट रहकर भी दूर रहूंगी, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। इस प्रकार मेरे मन में कष्ट तो होगा लेकिन उनके दर्शन से समाधान भी प्राप्त होगा, यानी मेरा जो दुख है वो कुछ तो कम हो जाएगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, यानी कि प्रिय से जो निकटता होगी वो हर्ष का कारण बनेगी, किंतु पास रहकर भी जो दूरी होगी उससे मन विलाप भी करेगा। रोदन माने रुदन यानी रोना, यही आता है मन में। कहती है कि मेरे मन में इसी प्रकार का विचार आता है। बीच बीच में मैं उन्हें देख लूं, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। कहती है कि बीच बीच में मैं उनके किसी वृक्ष की आड़ से, किसी झाड़ की आड़ से मैं उनको देखना चाहती हूँ। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में, और जब वो उस स्थान से आगे बढ़ जाए तो मैं उस धूल जहाँ से वो उनके चरण जहाँ पड़े हैं, मैं उस धूल को अपने शरीर से उस धूल का आलिंगन कर लेना चाहती हूँ, या उस धूल को अपने शरीर पर धारण कर लेना चाहती हूँ। रहे रत वे निज साधन में। कहते हैं कि वे अपने निज साधन यानी उन्होंने जो संकल्प लिया है वो अपने कर्तव्य पालन का संकल्प, उसमें लगे रहें, यही आता है इस मन में। मेरे मन में यही विचार आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। यहाँ पर उर्मिला के द्वारा कवि ने अपने मन के विचार कहे। उर्मिला कहती है कि मुझे संसार में सारे उत्पातों की जड़ धन ही लगता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। कहती है कि मैं जाते जाते अंत में
यह कहना चाहती हूँ कि धन के पीछे जगती माने संसार में उचित नहीं उत्पात, यानी कि धन के पीछे इस संसार में लड़ाई झगड़े या जो भी चीज़ें हैं वो उचित नहीं है। क्योंकि ये सत्य है कि केकई ने राज सिंहासन यानी धन वैभव के ही लिए ये वरदान मांगे थे, जिसके कारण सारा कुछ, दशरथ की मृत्यु हुई, राम लक्ष्मण सीता वन गए। यहाँ उनके लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को भी वियोग सहन करना पड़ रहा है। भरत ने भी राज सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। नहीं, जो कुछ भी हुआ वो सब धन की लालसा में ही हुआ। प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। कहती हैं कि इस संसार में केवल प्रेम की ही विजय होती है और मेरे मन में केवल यही विचार आता है। बच्चों, ये समाप्त हो चुका है और अब हम अगले टर्न पर